जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, डेली जो टॉप 50 क्वेश्चन का हम लोग जो सीरीज आपको लाए थे, वो आपका आज डे है 3। यकीन मानिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं या तो एनसीईआरटी का होता है या तो आपको क्या होता है, घटना चक्र का होता है। आप यकीन मानिए कि बिहार दरोगा दरोगा BSSC सीरियल 4 AEDO को वैकेंसी जो आपको बीपीएससी द्वारा 935 पदों के लिए है। और आगामी जितने भी एग्जाम है, जैसे कि रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, चाहे बीपीएससी TRE 4 हो गया टीचर के लिए, अन्य जितने भी एग्जाम है, हम आपको बोलते हैं सीटेट स्टेट कुछ भी हो, जीएस से रिलेटेड जो भी हो, यूपी दरोगा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप इसके साथ जुड़े हुए बस रहिए। आपको देखिए कितना बेहतरीन चीज मिल रहा है। ठीक है साथियों, हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन को सेटअप किया गया है। मेरा अनुभव है, मेरा जितने भी एग्जाम निकालने हैं, बीपीएससी हो या दरोगा हो, जितने भी मेरा अनुभव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता होता है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, 1921 में। ऐसे ही बहुत जगहों का खोज किया गया, जैसे कि मान लीजिए मोहनजोदड़ो का, बहुत सारे जगहों का। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं सब चीजों को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो मृतकों का टीला। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पहले भी पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो मृतकों का टीला होता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से और भी फैक्ट बनेगा आपको। बृहद स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। और भी बहुत सारे फैक्ट। सिंधु सभ्यता में किससे संबंधित था? तो आर्य ऐतिहासिक काल से। आर्य ऐतिहासिक काल से। आप देखिए, इतिहास के काल को हम आपको पहले बताते हैं, पहले इस पॉइंट को समझिए। आर्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? आर्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता क्या है? एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखिए होता है आपको पूरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, आर्य ऐतिहासिक काल एक होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, आपको पूरा ऐतिहासिक काल होता है। आर्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है आधा चीजों को पढ़ सकते हैं, आधा को नहीं पढ़ सकते। जैसे वहां के जो भी चीजें हैं लिखे तो जाते थे, लेकिन उसको पढ़े नहीं गए हैं। तो आर्य ऐतिहासिक काल जो अभी के समय का है, जो भी चीजें मिला हुआ है पहले, जिसको लिखते हैं और पढ़ते भी हैं, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी का पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। याद रखिएगा, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, अच्छा, उस समय में एक बात और हमको बताते हैं आपको, पेड़ का भी पूजा किया जाता था, सूर्य देवता का भी पूजा किया जाता था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पशुपतिनाथ का भी पूजा होता था। लेखन कला विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता, जो विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता थी, सुमेरियन की सभ्यता। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में उपयोग हुआ सेल खरी। सेल खरी का उपयोग हुआ था। किसका उपयोग हुआ था? सेल खरी का उपयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सीमा देखते हैं कहाँ से क्या था। तो आप जानते हैं ये हो गया भारत का मैप हो गया, और हड़प्पा सभ्यता ऐसे करके यहाँ तक फैले हुई थी। आप लोग देखे होंगे, यदि ऐसे त्रिभुजाकार था। अगर लुसेंट सीरीज आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो हमारा लुसेंट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन से वहाँ पर हम पढ़ाए हुए हैं। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा लुसेंट सीरीज का फ्री वीडियो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का। पहले देखिए फिर आप ज्वाइन कीजिए। लुसेंट सीरीज में बहुत कुछ आपको दिया जाता है। ठीक है साथियों, और डिजिटल नोट्स भी अलग से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डेली रात में 8 बजे क्यूज होता है उन्हीं टॉपिक का, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो ये जो फैक्ट हम बता रहे थे आपको, देख लेते हैं। 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। ये जो आपको हम बता रहे थे आपको किसके बारे में? ये जो आपको बता रहे थे, हाँ, ये जो आपको बता रहे थे ऐसे करके भारत में ये कहाँ पर है? त्रिभुजाकार जो आपको दिखेगा, तो मतलब कि ऊपर का जो जगह है वो आपको क्या है? मांडा, सबसे उत्तरी भाग है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में
सबसे पूर्वी भाग है आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, सबसे नीचे दक्षिणी भाग है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और सबसे आपको पश्चिमी भाग है सुतका गेंडोर जो कि आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों पॉइंट को। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, और मिला यहाँ पर क्या क्या, विशाल स्नानागार, जो बड़े स्नानागार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुजारी का मूर्ति मिला है, सूती वस्त्र मिला है, ये सब चीज कहाँ मिला है आपको, तो यहीं से मिला है। ठीक है, पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है। आपको इसको याद करने का हम तरीका बताते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो पे हम गए घूमने, तो पहले क्या किए, स्नान कर लिए, स्नान किए, फिर सूती वस्त्र पहन लिए, फिर पूजा किए। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोथल क्या था, तो लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, लोथल बहुत बड़ा बंदरगाह था। आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हम आपको बताते हैं। पूछेगा अस्थिर पंजर, अस्थिर पंजर मतलब कि कंकाल जो होते हैं अस्थिर पंजर, वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। और आपको बताते हैं कि लोथल जो है एक लोथल नहीं था, सभी जैसे ये मान लीजिए रोड है, ये सड़क है, ये सड़क है, और एक घर इधर बना हुआ है, एक घर इधर है, एक घर इधर है, एक घर इधर है, तो सभी घर का दरवाजा जो पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, लेकिन लोथल ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे दरवाजा आगे की ओर खुलता था। क्यों, क्योंकि सामान यहाँ से आवाजाही होता था, मतलब यहाँ से सामान क्या होता था, आवाजाही होता था। यहाँ से सामान मतलब कि गाड़ी, वहाँ बैलगाड़ी आती तो उस पर सामान तुरंत रख देते थे, इसलिए लोथल में क्या होता था, दरवाजा आगे की ओर खुलता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ से क्या मिला, जैसे जूते हुए खेत, भूकंप, अग्निकुंड, ठीक है, कालीबंगा से मिला। ठीक है, मिट्टी का हल, जौ का साक्ष, ये सब बनावली से मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। अब पॉलिटी के बारे में देखते हैं। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया यूएसए से। कहाँ से क्या लिया गया है, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में, जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको डीप में पढ़ते हैं हम लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से बहुत कुछ को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, जैसे हमारा संविधान सबसे बेहतर क्यों है, देखिए होता क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। आपको जीएस जिस टीचर से अच्छा लगता है उनसे आप पढ़ लिए। ठीक है, आपको इंग्लिश जिनसे अच्छा लगता है उनसे पढ़ लिए। स्पॉट जो हो बेहतरीन आपको समझ में आता हो, मतलब अलग अलग जगह से, तो आपका सब कुछ बहुत बेहतर हो जाता है। ऐसे ही हमारे संविधान निर्माता जो थे वो उन्होंने सोचे कि ऐसे ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा संविधान बहुत ही बेहतर होगा, इसलिए जगह जगह से दूसरे दूसरे जगह से जो भी चीजें अच्छा लगा उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और होना भी चाहिए, हमारे जीवन में ये भी चीज होना चाहिए, जहां से जो भी चीज हमें अच्छी लगती है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, और जो भी चीज खराब लगे उसको क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए ब्रिटेन से क्या लिया गया, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए संसदीय प्रणाली क्यों ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन हम लोग थे, मतलब वही लोग हम लोग पे शासन कर रहे थे, तो शासन व्यवस्था पहले वो लोग जैसे चलाते थे, इसलिए वहीं से अडॉप्ट किया गया सब चीजों को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, संसद, दोनों सदनों की बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सब कहाँ लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, ये सब चीज कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। जापान से क्या लिया गया साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया जापान से। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया, मूल अधिकार, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया के आर्टिकल 61 में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात 100 आर्टिकल 124 में की गई है। हाई कोर्ट की बात 214 में की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में जानते ही होंगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चर्चा है भाग 3 में। ठीक है, आपातकाल, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल के समय मूल अधिकार, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। कहाँ से, जर्मनी के। आयरलैंड के बारे में देखते हैं, डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्य, ये सब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग भूगोल के बारे में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप आपको भाग, भारतीय जो उपमहाद्वीप भाग है किसका है, तो गोंडवाना लैंड का है। किसका, गोंडवाना लैंड। हिमालय का पर्वत, हिमालय पर्वत आपका पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, औसत आपको 600 से 1200। आपको ये वाला जो भाग देखते होंगे, ये वाला भाग शिवालिक हो जाता है, सबसे निचला हिमालय का भाग, ये ऐसे आकर के पूर्वी ये वाला भाग है, ये आपको शिवालिक का भाग है। ठीक है, और हिमालय का सबसे नया भाग आपको बोलेगा तो वही शिवालिक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आपको कौन सी पर्वत है, तो आपको श्रृंखला है, तो आपको
सतपुरा श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पीछे जो बिहार पुलिस की एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा था। बेहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आपको अरावली हो जाएगी, अरावली। ठीक है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत आप देखिएगा तो राजस्थान में आपको निकलती है, राजस्थान में। इसके कारण ही आपको मतलब क्षैतिज रूप में है, इसी कारण जो है वहां पर बारिश बहुत कम होती है। और अरावली पे ही कहीं न कहीं आपको कहा जाता है रायसीन के पहाड़ियां से जुड़ी हुई है, जहां पर क्या है दिल्ली भी बसा हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोटी 2695 ठीक है मीटर ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट आपको, जहाँ पे नेपाल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु से लेकर के केरल तक है, तमिलनाडु से लेकर के केरल तक है नीलगिरी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलायची की पहाड़ियां कहाँ है? तो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। वर्तमान में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नीति आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? जारी किया जाता है डाटा, किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है, किसका कम है। क्यों प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे कम है बता दे। क्यों? देखिए यहाँ पे जनघनत्व आपको सबसे ज्यादा है, यहाँ पे लोगों की जनसंख्या अत्यधिक है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और यहाँ पे जो साधन जो है काम करने की बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लोग जो है मेन रूप से डिपेंडेंट किस चीज पर है? कृषि पर है। आज के डेट में भी 70 से 80% लोग जो है खेती पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, वर्तमान में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है गोवा का, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है, लेकिन वहां पे आपको टूरिज्म की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे? राष्ट्रीय आय से। डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा, याद रखिएगा। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार है सर एम विश्वरैया द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष है भारत के पीएम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में अनवरत योजना कब चला था? 1978 से 80 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? DR गॉडविल मॉडल पर यह आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। साइंस का क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसको परिभाषित करते हैं? ये जड़त्व को करते हैं। जड़त्व देखिए 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विराम के जड़त्व, दो प्रकार के, एक होते हैं विराम के जड़त्व, एक होते हैं गति के जड़त्व। जैसे अगर बात करते हैं विराम के जड़त्व, तो आप विराम अवस्था में एक देखते होंगे गाड़ी चलता होगा। ठीक है, एक गाड़ी चलता होगा तो क्या होता होगा, आप पीछे की ओर एकदम से झुक जाते होंगे, या घोड़ा पर बैठे हुए एक चलेगा तो पीछे की ओर, गाड़ी रुकेगा तो एक आप आगे की ओर झुक जाइएगा, ब्रेक लगेगा तो। ठीक है, गति की जरूरत वो होगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय। सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है घर्षण के कारण। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। न्यूटन के तृतीय नियम है कृत्या प्रतिक्रिया बल। जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली, अगर वो जितना फोर्स आगे लगाएगा उतना ही पीछे भी लगेगा, इसलिए बंदूक को कलेजा के सामने, ये कलेजा जो उसके सामने रख करके नहीं छोड़ना चाहिए। देखते होंगे साइड में रखते हैं बंदूक को। ठीक है, या डिस्टेंस बना करके, छोटा जो रिवॉल्वर होता है उसको डिस्टेंस बना करके ही छोड़ना चाहिए। ठीक है, और आपको बता देते हैं जैसे रॉकेट भी यही सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्लैक बोर्ड एवं कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। जेट इंजन कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण। आप देखते हैं स्टैटिक्स का पोर्शन। फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 28 को विज्ञान दिवस। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान है वो कटक में है। NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। गांधी स्टॉलिन के लेखक कौन है? लुईस पीसर। और कबीर दास द्वारा पुस्तक जो है बीजक रमेनी शब्द। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।